श्री राम श्री सीताराम सीताराम वर्णानामर्थसंघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशौरसौरभसमाहृत योगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् दूरवादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषितांगम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय।
सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की अनुकंपा के पावन परिणाम स्वरूप कि हम आप सभी मिलकर भगवान की मंगलमयी कथा के गायन और श्रवण का अलभ्य लाभ प्राप्त करें, और वह भी संत महापुरुषों की चरण धूलि से धन्य हुए इस आध्यात्मिक वातावरण में। तो श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में यह मंगलकारी कार्यक्रम आरंभ हो, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ हो गए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु सीताराम जय सीताराम। सीताराम पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, पुनि मन वचन कर्म रघु चरण कमल बंदौ सब लायक, चरण कमल बंद राजीव नयन
धरे धनुषायक राजीव भगत विपति भंजन सुखदायक भगत सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की। जब जब होय धर्म कहानी, जब जब हो आने, जब जब होय धर्म आनी, जब जब हो बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब होय करहीं अनीति, जाए नहीं बरनी, बरनी मेरी करहीं अनीति, जाए नहीं बरनी, सीधही विप्र धैनु सुर धरनी, तब तब धर हरि विविध शरीरा, तब तब धरे हरि शरीरा। तब तब धरे हरि विविध
शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा जब जब होए जब जब होए असुर मारे थापै सुरन राखई निज श्रुति से तो जग विस्तार जग विस्तार विमल जस राम जन्म कर हे तो जब जब होए धर्म के हानि जब जब होए जब जब होए जब जब होए जब जब धर्म के हानि जब जब होए जब जब होए जब जब होए। जैसा कि इस बार प्रवचन प्रसंग के इन दिनों में भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मदिन का आनंद भी हम लोगों को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य तिथि श्री राम कथा के इन पावन दिनों में है, तो स्वभावतः यह बात मन में आई कि भगवान के अवतार का उद्देश्य वह अव्यक्त अपने को किसी रूप में व्यक्त कब करते हैं, निराकार साकार कब होते हैं, निर्गुण सगुण कब होते हैं, किन परिस्थितियों में होते हैं। तो श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब जब धर्म का ह्रास होता है, हानि होती है, धर्म की हानि से आशय यह है कि जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान में जो सामान रखे हो और उसकी बिक्री न हो तो दुकानदार को हानि होती है कि हम ऐसी चीज रखे हैं जिसका कोई खरीदार नहीं है, जिसका कोई क्रेता नहीं है। धर्म की हानि का भी यहां यही अर्थ है कि जब धर्म को कोई स्वीकारने के लिए ही तैयार ना हो, जहां धर्म केवल ग्रंथों में रह जाए, जहां धर्म केवल शब्दों में रह जाए, केवल वचनों में रह जाए, जब उस धर्म को धारण करने वाले लोग न हो, धर्म को स्वीकार करने वाले लोग न हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि दुकान पर लोग जाते हैं तो सामान को देखते तो हैं पर देखकर चल देते हैं। दुकानदार ने बड़े उत्साह में भरकर वह सामान दिखाया था कि ये देखेंगे तो जरूर खरीदेंगे और इसकी कीमत देंगे और इसे ले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो केवल देखते ही हैं, खरीदते नहीं हैं।
और अंत में जब वो चल देते हैं बिना सामान लिए, तो दुकानदार उनका मुंह देखता हुआ रह जाता है। बस यही दशा है। धर्म की बात सुनने के लिए लोग आते हैं, सुनते हैं, उत्साहित होते हैं, तो जो धर्म की चर्चा कर रहा होता है वह अत्यंत प्रसन्न होता है कि अब तो ये इस धर्म को सुनकर अपने साथ लेकर जाएंगे, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। जैसे वस्तु की कीमत देकर वस्तु खरीदी जाती है, इसी तरह धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए श्रद्धा की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्री रामचरितमानस तो यही कहता है, श्रद्धा के बिना धर्म हो नहीं सकता। पर दुकानदार तब हैरान होता है कि सामान कोई खरीदता नहीं, देखकर लोग चले जाते हैं। इसी तरह सज्जन दुखी तब होते हैं कि लोग धर्म की बात सुनकर चले जाते हैं, पर श्रद्धा पूर्वक इस धर्म को आचरण बनाने के लिए कोई लेकर जाता नहीं है। और जब ऐसा होने लगे तो धर्म की हानि होने लगी। जब जब हो ये धर्म की हानि, क्यों? धर्म को जीवन में उतारने वाले नहीं है तो लाभ किसे होगा? धर्म की दुकान न चले तो अधर्म की दुकान चलेगी ही। फिर बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब राक्षस बढ़ जाए, अभिमानी बढ़ जाए, पापाचरण करने वाले लोग बढ़ जाएं, जो हो वही अधर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी तत्परता से तैयार हो जाए, तो धर्म की हानि होगी, अधर्म का लाभ होगा। तो जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। असुर राक्षसों को कहते हैं। और मुझे कभी कभी लगता है, संगीत की दृष्टि से अगर विचार करें तो असुर वह है जो सुर में ना हो, बेसुरा हो। तो अगर विचार करके देखें तो जितने शरीर हैं ये सब साज हैं, ये सब बाजे हैं और बजते हैं। बजते जरूर हैं लेकिन बेसुरे बजते हैं। अब उनकी मजबूरी है कि वो बने हैं बजने के लिए तो बजेंगे, पर सुर में नहीं मिले हैं तो बेसुरे तो बजेंगे। जैसे कोई बोले तो पर उसे बोलना ना आए तो वह वाणी से बज तो रहा है पर बेसुरा बज रहा है। कोई चले तो पर उसे चलना ना आए तो वह चरणों से बज तो रहा है पर बेसुरा बज रहा है। आप विचार करें, सुर में कोई साज बजे तो मन खुशी से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, और बेसुरा बाजा बजे तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। ये बात अलग है कि सुनना पड़े। तो असुर वही जो सुर में ना हो, जिसकी आंख सुर में ना हो, जिसका कान सुर में ना हो, जिसकी वाणी सुर में ना हो। अच्छा, अब एक बात यह भी है कि साज बाजार में मिल जाता है। बनाने वाली कंपनियां रोज बाजे बनाती रहती हैं और बाजे कंपनी से बन बन के बाजार में आते रहते हैं, और खरीदने वाले बाजार से खरीद खरीद कर लाते रहते हैं। पर एक बात है, बाजा तो आप खरीद सकते हैं, बाजार से बनाया है कंपनी ने, मिल गया है बाजार में, पर उसे स्वर में मिलाना हो तो किसी स्वर के जानकार के पास जाना पड़ता है, किसी उस अनुभवी के पास जाना पड़ता है जिसने उस बाजे को बजाया हो और स्वर में मिलाकर बजाया हो। बस यही हमारे आपके जीवन की कथा है। जैसे बाजा बनता है किसी कंपनी में और बाजा मिलता है बाजार में किसी दुकान पर, इसी तरह ये जो तन का बाजा है, ये शरीर का बाजा है, यह भगवान की कृपा कंपनी में बनता है
और माता पिता के द्वारा जगत के बाजार में आ जाता है। भगवान की कृपा कंपनी में बनने वाला यह शरीर का बाजा माता पिता के द्वारा जगत के बाजार में आता है, पर इसे स्वर में मिलाने की जरूरत है। तार तो इसमें है, पर इसे स्वर में मिलाने की आवश्यकता है। तब स्वर में कहां मिलेगा यह बाजा? जो इस बाजे को बजाने के अभ्यस्त हों, अनुभवी हों, जिनका स्वयं का बाजा स्वर में मिला हो। तो संतों में और हम लोगों में एक ही अंतर है। यही साज संत के पास है और यही साज हमारे पास है, पर मिले हुए साज का नाम संत है और बिना मिले साज का नाम संसारी है। बात वही है, आंख वही है, वाणी वही है, कान वही है, पर स्वर में नहीं मिला। अच्छा, तो स्वर में मिले कैसे? का सत्संग में चलो। सत्संग और कुछ नहीं है, अपने बेसुरे साज को सुर में मिलाने के लिए सत्संग है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी का बाजा बना देना परमात्मा का काम है और परमात्मा के बने हुए बाजे को स्वर में मिला देना ये महात्मा का काम है। अच्छा, अब आप देखते हैं, जब हम गुरु के पास जाते हैं अपना साज लेकर कि ये मिला दीजिए, तो दो तरह से होता। तार प्रधान वाद्य खूंटी खींचकर मिलाए जाते हैं, तार खींचकर मिलाए जाते हैं। ताल प्रधान वाद्य ठोक पीट कर मिलाए जाते हैं। अच्छा, तबले को कोई ठोकता है, पीटता है, तो उसकी करुणा है, क्योंकि वह उसे स्वर में मिलाना चाहता है। तार वाद्य की खूंटी कोई मरोड़ता है तो उसकी करुणा है, क्योंकि वह उसे स्वर में मिलाना चाहता है। इसी तरह जब हम गुरुजनों के पास जाते हैं तो वहां भी ठोक पीट होती है, वहां भी खूंटी मरोड़ी जाती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, तो उनके गुरुदेव ने एक बार उनका कान मरोड़ दिया। तो गुरुजी ने पूछा कि महाराज यह क्या कर रहे हैं? तो मुस्कुराकर बोले, हमारी सारंगी बेसुरी हो रही थी, सुर में मिला रहे हैं। तो ये महापुरुषों का काम है, उनकी ठोक पीट सुर में मिलाने के लिए है, उनकी खूंटी मरोड़ना सुर में मिलाने के लिए है। और ये श्री कबीरदास जी ने भी कहा, खेचत तार मरोड़त खूंटी, खेचत तार मरोड़त खूंटी। और जब ये स्वर में मिल जाए, तो किस स्वर में मिल जाए यह साज? ईश्वर, ईश्वरी वह स्वर है। देखो, अगर स्वर हो तो ईश्वर, और स्वर न हो तो नस्वर। पर स्वर कौन सा? ईश्वर का। कबीरदास जी ने कहा, साधो यह तन साज तबूरे का, खेचत तार मरोड़त खूंटी। और सुर मिल जाए तो निकसत राग हजूरे का, साधो यह तन साज तबूरे का, निकसत राग हजूरे का। देखो, जिस स्वर में तार मिला हो, आप उस तार वाद्य को जब छेड़ेंगे, मिला हुआ रखा है, बिल्कुल नहीं बज रहा है, लेकिन जब बजाओगे तो वही स्वर निकलेगा जिससे मिला हुआ है। इसी तरह संत महापुरुषों को आप देखोगे, वे मौन बैठे रहेंगे, पर जब आप छेड़ोगे, जब वो बोलेंगे, तो वही स्वर बजेगा जिससे मिला हुआ है। सदा अलमस्त रहते हैं मिसाले तान तंबूरे, और जरा छेड़े से बजते हैं बजाले जिसका जी चाहे। ये स्वर में मिले साज है। और परमात्मा के स्वर से स्वर मिल जाए, दो स्वर न रह जाएं, स्वर एक ही हो जाए। मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, फिर न कोई कह सके मैं और हूं तू और है। ऐसा स्वर। अच्छा, स्वर में मिले हुए साज को चाहे घर में बजाओ, चाहे वन में बजाओ, चाहे बाजार में बजाओ,
कहीं भी ले जाओ, उसका स्वर नहीं बदलता, उसी स्वर में बजता है जिससे मिला है। इसी तरह ईश्वर से जिसके मन का तार मिल गया है, वह चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, चाहे बाजार में रहे, ईश्वर के अलावा कोई स्वर उसके भीतर से निकल ही नहीं सकता। वह बाजार में भी भगवान को देखता है, घर में भी भगवान को देखता है, तीर्थ में भी देखता है, अरे दूसरों में भी देखता है और अपने आप में भी देखता है। उसी को लगता है सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सुरीला साज है। अच्छा, ऐसा आदमी कभी कोई अपराध नहीं कर सकता, गलत काम नहीं कर सकता। ये तो जो स्वर में हो वे सज्जन, और जो सुर में ना हो वे ही असुर। इसलिए जब जिंदगी सुरीली न रह जाए, जीवन में कोई रस न रह जाए, कोई सौंदर्य न रह जाए, तब समझ लो धर्म की हानि हुई है। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, अधम अभिमानी। असुर बढ़ जाए माने राक्षस, जो स्वर में न हो, ईश्वर से जिनका स्वर न मिला हो, जो नस्वर को ही सब कुछ समझे वो बेसुरा, जो नस्वर को ही सब कुछ समझे वह असुर, और जो ईश्वर को ही सब कुछ समझे वह सज्जन, वह धर्मात्मा। अधम, यद्यपि अधम पापी को कहते हैं, पर यह शब्द भी एक ध्वनि देता, अधम, जिसके आने से ही धमाधम शुरू हो जाए। आधम के कहते ना, वो आधम के, जो आते ही धमके और धमकाए और धमाधम मचाए। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जिसने किसी की नहीं मानी उसी को समझो अभिमानी। एक सज्जन कह रहे थे कि काशी में बड़े बड़े विद्वान थे, पर हमको कोई हरा नहीं सका, शास्त्रार्थ में कोई हमें नहीं हरा सका। तो एक ने कहा, तू कहेगा तुझे कुछ तो आता नहीं, और तुझे काशी के बड़े बड़े विद्वान नहीं हरा पाए, क्यों? तो बोला, हमने किसी की माने ही नहीं। अच्छा, जो किसी की माने ही नहीं वही अभिमानी, किसी की न माने, न माता की माने, न पिता की माने, न गुरु जी की माने, न किसी मित्र की माने, अभिमानी। ऐसे लोग बढ़ जाएं, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तो नीति नहीं अनीति होती है। करही अनीति जाई, नहीं बरनी अनीत जाई, करही अनीत जाई, सीधहि विप्र धनु सुर धरनी, करही अनीति जाई, करही अनीति जाई, करही अनीति जाई, करही अनीति जाई, करही अनीति जाई। अनीति
करें, अनीति का पालन करें। जो तो किस तरह की, कितने तरह की? श्री तुलसीदास जी कहते हैं जाय नहीं बरनी। इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीति हो तो उसके कुछ नियम हो तो बताए जा सकते हैं कि इस तरह की नीति है, इस तरह की। पर जिसे उपद्रव करना है उसका कोई नियम थोड़े ही जो बताया जा सके कि इस तरह किया जा सकता है। करई अनीति जाय नहीं बरनी, वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिसे उपद्रव करना है, जिसे सताना है। आपने वो कहानी कभी सुनी होगी, नाव में कई यात्री बैठे थे। कहानी है, उसको एकदम सत्य मत मानिए, पर संदेश सत्य मानिए। कहते हैं कि नाव में शेर भी बैठा था और बकरी भी बैठी थी। अब शेर ने बकरी की ओर देखकर कहा, क्यों नहीं बकरी, तू मुझ पर धूल उड़ा रही है। अब विचार करो, नाव में धूल कहां से आई? वहां तो धरती ही नहीं है जो धूल हो। पर शेर ने बकरी को डांटना शुरू किया कि तू मुझे नहीं जानती, मैं जंगल का राजा हूं, जिसको चाहूं उसे नष्ट कर दूं, तू मुझ पर धूल उड़ा रही है। तब बकरी ने कहा, राजा साहब, अगर आप हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो वैसे ही ले लो, ये धूल का बहाना काहे को करते हो? मिटाना है तो मिटा ही दो। तो अब आप सोचो, जिसे किसी को मिटाना है उसे बहाना ना भी मिले तो बहाना है। तो उपद्रव करने वालों का कोई नियम तो होता नहीं। करई अनीत जाय नहीं बरनी। अच्छा, विरोध किसका कर रहे हैं? सीधे ही विप्र। अब विप्र शब्द बड़ा सार्थक शब्द है। वेद पाठी भवेत विप्रः, जो वेद पाठ करे वह विप्र। और वेद पाठ करने वाले, धर्म का ज्ञान रखने वाले और धर्म का आचरण करने वाले और धर्म का दूसरों को उपदेश देने वाले विप्र हैं, ब्राह्मण देवता हैं। तो जो अधर्म करने के लिए उत्पन्न होते हैं वे सबसे पहले धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म का विचार देने वाले, धर्म का जीवन जीने वालों का ही विरोध करते हैं। सीधा ही विप्र। अच्छा, एक अद्भुत बात है, सज्जनों को धर्म से दूर करना, यह ब्राह्मणों पर अत्याचार करना है। धर्म से दूर करना हो तो जिनसे धर्म मिलता है उनको सताओ, लोग अपने आप धर्म से दूर हो जाएंगे। शिक्षा नहीं मिलेगी, उपदेश नहीं मिलेगा, कोई आचरण करने वाला नहीं मिलेगा, तो प्रेरणा कैसे मिलेगी धर्म का व्यवहार करने की? सीधे ही विप्र। धेनु, गौ माता का विरोध, क्योंकि गौ माता से अर्थ की प्राप्ति होती है। अपना देश ऋषि प्रधान है और कृषि प्रधान है। भूमि से अन्न, और अन्न उत्पन्न करने के लिए सुदृढ़ वृषभ चाहिए, और बछड़े ही बैल बनते हैं। बछड़ों का जन्म गौ माता से। और वैसे भी गौ माता में सभी देवताओं का निवास, यह हमारी अपनी भावना है। तो गौ माता के कारण अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ तो गौ का विरोध क्यों करेंगे? ये इसलिए करेंगे ताकि समाज धर्म से दूर हो जाए और धन विहीन हो जाए। सीधे ही विप्र धैनु सुर, और देवताओं को सताएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म हमारे जीवन में उतरता है ब्राह्मणों के द्वारा, अर्थ जीवन में आता है गौ माता के द्वारा, और कामनाएं पूरी होती हैं देवताओं के द्वारा। अब ये देवताओं को भी विरोध करें ताकि हमारा जीवन धर्म विहीन हो जाए, हमारा जीवन अर्थ विहीन हो जाए और हमारी कामनाएं कोई पूरी न हो। हम तड़पने वाले बने रहें, तरसने वाले बने रहें। सीधे ही विप्र धैनु सुर
धरणी पृथ्वी माता को भी सताते हैं कि अगर रहने दो तो हमको ही रहने दो, इन्हें मत रहने दो। अच्छा, पृथ्वी माता को कष्ट क्यों पहुंचता है? पृथ्वी माता है, अब माता की गोद में उनकी सभी संतानें हैं, और एक संतान उपद्रव करके उसकी दूसरी संतान को मिटाने की चेष्टा करे तो धरती माता को दुख होगा ही। गिरिसरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। तो आप विचार करें, ब्राह्मण का विरोध धर्म का विरोध है। समाज को धर्म से दूर करना हो तो विप्र विरोध, समाज को अर्थ से दूर करना हो तो गौ माता का विरोध, समाज को सद्गुणों से और कामना पूर्ति से दूर करना हो तो देवताओं का विरोध, और धरती माता को सताना हो तो किसी का भी विरोध करो, धरती माता सहन नहीं कर पाती। तो जब ऐसा होने लगे तब इंसान के बस का कुछ नहीं। सज्जन सताए जा रहे हों तब तब धरी हरि विविध शरीरा, तब तब धरे हरि विविध शरीरा, धरे हरि हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, धरि विविध, धरि विविध, धरि तब तब धरि हरि विविध, हरि विविध, हरि विविध, हरि विविध। तब भगवान तरह तरह के शरीर धारण करते हैं। हरि, अच्छा हरि शब्द बड़ा सार्थक है। हरि कौन? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। इसलिए क्या वे जानते नहीं हैं किन उपद्रवियों के द्वारा, अधम अभिमानियों के द्वारा अत्याचार हो रहा है सज्जनों पर? देखो, भगवान अगर अयोध्या में हो तो यहां होने वाले अत्याचार की सूचना उन तक भिजवानी पड़ेगी। भगवान वृंदावन में हो तो सूचना भिजवानी पड़ेगी। और यही बात तो द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि प्रभु मैं पुकारती रही, आपने आने में बहुत देर की, आए तो पर देर में आए। भगवान ने कहा देरी तो द्रौपदी तुम्हारे कारण हुई है। द्रौपदी जी ने कहा मेरे कारण क्यों? भगवान ने कहा कि मैं तो यही था, पर तुमने मुझे बुलाया द्वारिका से। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, हे द्वारिका नाथ। तो भगवान ने कहा है कि मुझे यहां से द्वारिका जाना पड़ा, फिर द्वारिका से लौटकर आना पड़ा, तो देरी तो लगेगी। तो अत्याचार करने वाले यह न सोचें कि जिनको हम सता रहे हैं उनके भगवान कहीं हैं। उनके भगवान यही हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन वो सुनेंगे कैसे? उनके तो शरीर नहीं है,
और शरीर नहीं है तो श्रवण नहीं है, श्रवण नहीं है तो सुनेंगे कैसे, कान के बिना कैसे सुनेंगे। तुलसीदास जी बोले बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। इसलिए हरि। अच्छा, अब आप एक बात है कि जब आप अपने कमरे में रहते तो किसी को दिखते नहीं है, पर रहते तो हैं। पर जब दिखने के लिए निकलते हैं तो कपड़े पहनकर ही निकलते हैं, है ना? कपड़े पहनकर ही निकलते हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, जैसा मौसम होता है वैसे ही कपड़े पहनकर निकलते हैं। जरूरत के हिसाब से कपड़े पहनकर निकलते हैं। सीधी सी बात है, जब हम कमरे में होते हैं तब हमें कोई देखता नहीं है, और जब हम कमरे से बाहर दिखने के लिए या कुछ करने के लिए निकलते हैं तो कपड़े पहनकर निकलते हैं, और जैसा मौसम होता है वैसे कपड़े पहनकर निकलते हैं। इसी तरह भगवान जब व्यापक होते हैं तब कोई उन्हें देखता नहीं है, और जब उन्हें दिखना होता है तो कोई ना कोई कपड़ा पहनकर निकलते हैं, कोई ना कोई वस्त्र धारण करके आते हैं, और जब जैसी जरूरत है वैसा वस्त्र धारण करके आते हैं, क्योंकि देह ही तो भगवान का वस्त्र है। अच्छा देखो, जब श्री राम श्री कृष्ण रूप की ओढ़नी ओढ़कर भगवान बाहर निकलते हैं, राम रूप कृष्ण रूप की ओढ़नी ओढ़कर जो आए उसका नाम परमात्मा है, और शरीर की ओढ़नी ओढ़कर जो सब जगह उपस्थित है उनका नाम आत्मा है। ये शरीर की ओढ़नी ओढ़े तो भगवान भी वस्त्र धारण करके आते हैं, और विविध जब जैसी आवश्यकता है तब। अब खंभा फाड़ना था तो राम जी बनकर तो नहीं फाड़ा जा सकता खंभा, क्योंकि राम जी तो बड़े कोमल है, सुकोमल। श्री कृष्ण भगवान तो बड़े कोमल है। तब भगवान ने सोचा कि प्रहलाद जी पुकार रहे हैं तो खंभा फाड़ना है, तो खंभा फाड़ने के लिए भगवान ने वैसे ही रूप धारण किया, नरसिंह भगवान वैसे ही वस्त्र पहनकर आए, खंभे को फाड़ दिया। पैज परे प्रहलाद ही के प्रगटे प्रभु पाहनते, पत्थर को चीरकर प्रकट हो गए भगवान, वैसे ही रूप बनाया। और जब व्यवहारिक आदर्श की स्थापना करनी हुई तो भगवान धीर गंभीर आचरणशील दिव्य रूप में श्री राम जी बनकर आ गए। अब जब द्वापर आया तो भगवान ने सोचा कि हमसे उपदेश तो लिया लोगों ने, ये अच्छे आचरणशील बने, शांति तो मिली, लेकिन अब युग दूसरा आ गया है, इन्हें अपनी ओर खींचना होगा। तो अपनी ओर खींचना, खींचने को बोलते हैं कर्षण, इसीलिए वो शब्द बना है आकर्षण। तो जो अपनी ओर खींचे, कर्षण करे, उसी का नाम कृष्ण है। और श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीलाएं की, ऐसी ऐसी लीलाएं कि न चाहते हुए भी मन उनकी ओर चला जाता है। श्री तुलसीदास जी के एक शिष्य थे, वे बोले अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव कुछ दिन वृंदावन होकर आए। हाँ जरूर जाओ। गए, पर गए तो गए, लौट कर नहीं आए। तो श्री तुलसीदास जी ने एक पत्र के द्वारा आधा दोहा लिखा, और उनके शिष्य ने उस दोहे की पूर्ति करते हुए दूसरी पंक्ति लिखी। तुलसीदास जी ने लिखा, कहा कमी रघुनाथ लो जो तुम छाड़ी बान। राम जी के पास क्या कमी थी जो तुम वहां रुक गए वृंदावन जाकर, अब लौटते ही नहीं हो। तो उनके शिष्य ने कहा, जब उन्होंने कहा कमी रघुनाथ लो जो तुम छाड़ी बान, तो शिष्य ने लिखा, मन अनुरागी हो गयो सुन मुरली की तान। क्या करें, उनकी मुरली की तान ने मेरा मन मोह लिया। आकर्षण करे, कर्षण करे। तो भगवान जब अपनी ओर आकर्षित करना चाहते तो ऐसा स्वरूप, ऐसी लीला लेकर आते हैं, और जब व्यवहारिक आदर्श उपस्थित करते हैं तो श्री राम रूप में आते हैं। अरे और तो और, खंभ विदार ना हुआ तो नरसिंह रूप में आते हैं। देखो
पृथ्वी पाताल में चली गई तो बाराह भगवान होकर उद्धार करते हैं। कहने का आशय यह है कि भगवान तरह तरह के शरीर धारण करते हैं, जब जैसी आवश्यकता होती है तब तब धरि हरि विविध शरीरा। हरि हैं, व्यापक हैं, पर आवश्यकता पड़ने पर वे शरीर धारण करके निराकार से साकार हो जाते हैं, अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं, निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, समता से अलग हटकर शरणागत के पक्षपाती हो जाते हैं। हरहि कृपानिधि सज्जन पीड़ा। सज्जनों की पीड़ा हरते हैं भगवान। देखो, एक बार पूज्यपाद संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी जिज्ञासु ने कहा कि बाबा, अब तो पाप बहुत बढ़ गया है, भगवान आ नहीं रहे। बाबा मुस्कुराए कि तुमसे यह किसने कह दिया है कि भगवान पाप के कारण आते हैं? पाप के कारण आते हैं क्या भगवान? अरे भगवान को पुण्य नहीं बुला सकता तो पाप क्या बुलाएगा? हां, यह बात अलग है कि उनके आने से पाप मिटता है, पर भगवान पाप के कारण नहीं, भगवान तो प्रेम के कारण आते हैं। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जानना। कोई प्रेम से पुकारे उन्हें। सहज किनारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। जरा भावना से कर ले पुकार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को रहे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को रहे। जरा भावना 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 जरा भावना से कर ले पुकार, उदासी मन काहे को रहे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। उदासी मन काहे को डरे, उदासी मन काहे को रहे। देखो भाई, प्रेम से। इसलिए श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान पाप के कारण नहीं आते हैं, बाप के कारण आते हैं। तो बाप कौन? का जिससे संतान का जन्म हो, जिसके द्वारा, वह बाप। तो भगवान का बाप कौन? का प्रेम। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो प्रेम जीवन में आ जाए तो अच्छा, भगवान करते क्या है? सज्जनों की रक्षा करते हैं। मुझे एक बात याद आई, श्री रामचरितमानस के एकमात्र आध्यात्मिक शैली के यशस्वी कथाकार पूज्य पंडित श्री राम किंकर जी महाराज से किसी ने कहा कि भगवान अवतार नहीं ले रहे हैं, अब तो ले लेना चाहिए उन्हें अवतार। तो ऐसे ही
उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि उनकी बड़ी कृपा है कि अवतार लेकर नहीं आ रहे हैं अभी वो अवतार नहीं ले रहे हैं, यह बड़ी कृपा है। कहा क्यों? कहा कि अवतार लेते ही वे असज्जनों को मिटाएंगे। तो पहले हम लोग ये सोच लें कि हम सज्जन हैं कि असज्जन हैं। अब विचार करो, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो जरा जरा सी चूक पर भीष्म पितामह जैसों को क्षमा नहीं किया गया, वीरवर कर्ण को क्षमा नहीं किया गया। तो ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि वो आ नहीं रहे हैं। तो जब उन लोगों को भी भगवान ने सजा दी, दंड दिया, तो फिर हम लोग अपने को इतना महान मानते हैं कि उनसे भी महान है? तो पहले हम सज्जन तो हो जाएं। ऐसे तो हम कहते हैं कि ये सज्जन वो सज्जन, और ये सज्जन की परिभाषा है, भगवान का जो भजन करे वह सज्जन। सुबह शाम राम राम इतना तो करे। विभीषण जी ने सवेरे सवेरे नाम लिया, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन, राम राम ते ही सुमिरन, ते ही सुमिरन, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम ते ही हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, राम ते सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन, राम ते सुमिरन, राम ते सु। विभीषण जी सवेरे जागते हैं, राम 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 स्मरण करते हैं। हनुमान जी ने समझ लिया ये सज्जन है। तो जो भगवान का नाम ले, भगवान के नाम के आश्रित रहे, वह सज्जन है। एक जो अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दे, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों, वह सज्जन है। श्री राम जी ने कहा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। वह सज्जन है, सर्वतो भावेन जो समर्पित हो भगवान के चरणों में। अच्छा भाई, जो भगवान का नाम स्मरण करे वह सज्जन, जो भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो वह सज्जन। तीसरी परिभाषा और है सज्जन की, वह यह है कि दूसरे की उन्नति देखकर जो प्रसन्न हो। कितना कठिन है सज्जन होना, क्योंकि आज का आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे का सुख देखकर दुखी है। दूसरे की प्रगति किसे सहन होती है? देख आन की विपत्ति परम सुख, और सुन संपत्ति बिनु आग जरों। श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि हमारे मन की यह हालत है कि दूसरे की विपत्ति देखकर मैं बहुत खुश होता हूं।
और ये सुन भी लूं कि दूसरे के पास संपत्ति आ गई है, बड़ा सुखी है, देखा नहीं है, ये सुनकर ही मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। सुन संपत्ति मैं जलने लगता हूं और बिना आग के जलता हूं। अच्छा, जिनका जी जलता है बिना आग के जलता है। सुन संपत्ति बिनु आग जरू। तो आपने अनुभव किया होगा, पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आता है, पूर्णिमा तिथि, और उस दिन चंद्रमा अपने पूरे स्वरूप में होता है, पूर्ण रूप में होता है। तो पूर्णता तो मिली है चंद्रमा को और उल्लसित हो रहा है सागर। तो जो दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न हो उसे सज्जन कहते हैं। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ई जोई। इसलिए भाई भगवान सज्जनों की रक्षा करते हैं, जो भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान का नाम लें और दूसरों की उन्नति चाहें, दूसरों का भला चाहें, प्रगति चाहें।